नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। आज का ये द 11 मिनट शो होगा स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो बेहद स्पेशल से आज के इस शो में सभी का आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सभी का आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो शुरुआत कर रहा हूं बेटा, सबसे पहला वर्ड आ गया, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। वो मतलब प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट होना आप सभी को मालूम है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना। क्या मेरे बच्चे? निपुण होना, जिसको आप क्या बोलते हो? डेफ्ट बोल देते हो, जिसको आप बोल देते हो एड्रोइट। क्या बोल देते हो? एड्रोइट बोल देते हो। इसी को आप बोलते हो एडेप्ट, इसी को आप स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, है ना। स्किल्ड के साथ साथ आप इसी को इफिशिएंट भी आप इसी को बोल सकते हो, वर्ट्यूसो बोल दोगे, डिजर्विंग बोल दोगे, आर्टफुल बोल दोगे, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं कि वो जो है ना बहुत सारी भाषाएं बोलने में निपुण है। तो बहुत सारी भाषाएं, भाषाएं बहुत सारी, तो आपने क्या बोला? मल्टीलिंग्विस्ट या मल्टीलिंगुअल, ठीक है। इसी व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हैं? जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसी को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोल सकते हैं बच्चे? इसी को आप बोल सकते हैं पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो उसी व्यक्ति को आप बोलते हैं लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट, ठीक है। जो बेटा भाषाविद होता है, ठीक है। जो एक ही भाषा की बात आएगी तो मोनोलिंगुअल हो जाएगा, दो भाषाओं की बात आएगी तो लाडले बाइलिंगुअल हो जाएगा। और हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है तरह तरह का, तो हेट्रोलिंग्विस्टिक यानी कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत सारी भाषाओं को आपने मिला दिया, दैट इज आपका मेरे बच्चे हेट्रो लिंग्विस्टिक। और मोनोलिथिक, मोनोलिथिक यानी एकदम सिंपल, एकदम सीधी सीधी जो चीज होती है, दैट इज आपका मोनोलिथिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को लेकर के बहस करना पसंद करता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर के बिना मतलब बहस करना पसंद करता है, तो ऐसे बहस करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कॉन्टेंशियस। क्या लाइट? कॉन्टेंशियस यानी कि झगड़ालू। इसी को आप क्या बोलेंगे लाइट? झगड़ालू। इसी को आप चाहो तो बोल सकते हो बेलिकोज। क्या बोल सकते हो आप? इसी को बेलिकोज भी आप इसी को बोल सकते हो। अगर वो सेना के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, तो उसी को आप बोलेंगे वॉर लाइक, यानी कि मेरे बच्चे लड़ाका। अगर गुस्सैल है तो पुगनेशियस, पुगनेशियस। पुगनेशियस का मतलब होता है बेटा गुस्सैल, जैसे हम अपने घर पे होते हैं, है ना। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे होंगे आपको गुस्सा कम आता होगा, लेकिन बचपन में आपने देखा होगा तो अलग ही आपका मुंह फूला रहता था। तो आप क्या थे बचपन में लाडले? पुगनेशियस, गुस्सैल, ठीक है बेटा। रेटिशेंट अल्पभाषी, शांत, कोई भी व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, इसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? क्विसेंट। क्या लाडले? क्विसेंट, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? पिथी। इसी को आप बोलते हैं कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस, है ना। इसी को आप बोलते हैं रिजर्व्ड, है ना। इसी को आप मेरे बच्चे क्या बोल देते हो? रिजर्व बोल देते हो। कावर्ड बेटा बुजदिल होता है, कायर होता है। और विरेसियस, विरेसियस का मतलब होता है सत्य प्रेमी, यानी मेरे बच्चे जो व्यक्ति बिल्कुल ट्रुथफुल हो, है ना, जो हमेशा लाडले अच्छाई की बात करते हो, सच्ची बात करते हो, इसी को आप बोलते हैं सोलेमन, SOLEMN, सोलेमन। सोलेमन का मतलब भी होता है सच्चा, ठीक है। सोलेमन का मतलब भी क्या होता है लाडले? सच्चा होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। जब भी कभी आप किसी बहुत कीमती पत्थर को तोलते हैं तो उसको किस यूनिट में हम मापते हैं बेटा? उसे किस में लाडले? प्योर में नहीं मेरे बच्चे। रिलायबल, विश्वसनीय होता है नहीं भाई, कैरेट, बिल्कुल बेटा। सोने को किस में मापा जाता है? कैरेट में। हीरे को किस में मापा जाता है लाडले? कैरेट में मापा जाता है, ठीक है। और एक्यूरेट, बिल्कुल सही होने को आप बोलते हैं एक्यूरेट, है ना। तो किसी भी कीमती, अगर आप नग की बात कर रहे हो, नग यानी बेटा जो रत्न होते हैं, उनको आप किस में देखते हो? हमेशा कैरेट में देखते हो। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, बड़ा आसान, बहुत ज्यादा पढ़ा मतलब पढ़ाया हुआ वर्ड है, तो आप बोलेंगे सर स्टोइक यानी कि उदासीन। और इसी को आप बोलते हैं इनडिफरेंट। क्या मेरे बच्चे? इनडिफरेंस यानी कि उदासीन होना, ठीक है। स्किप्टिक मेरे बच्चे, स्किप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को संदेह की नजर से देखता हो, तो इसी को आपने क्या बोला? संदेहवादी, स्किप्टिक हो गया। काइनिक, निंदक हो गया। वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, यानी जो अपने साथियों की जो विचारधारा है और चीजों पर निंदा करता हो, आलोचना करता हो, वो हो गया बेटा आपका निंदक। और फोबिक, फोबिक हो गया भयभीत, जो कोई व्यक्ति डरा हुआ है बुरी तरीके से, दैट मीन्स ही इज मेरे बच्चे फोबिक। नेक्स्ट, बड़ा आसान सा वर्ड आ गया, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूअसली। जब आपको शराब पीने की लत लग गई हो तो उसे बोलते हैं डिप्सोमेनिया, शराब पीने की लत। और डिप्सोफोबिया, प्यासे रह जाने का भय। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की लत। मेनाइक मेरे बच्चे पागल, मेनाइक क्या होता है लाडले? आपका पागल होता है, ध्यान रखना। मेनाइक यानी कि मेरे बच्चे पागल। और सेट्रोमेनिया यानी कि इरेसिस्टिबल डिजायर टू हैविंग सेक्स, यानी जब किसी व्यक्ति के मन में अचानक से बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा उठ रही है सेक्स करने की, तो उसे बोलते हैं सेट्रोमेनिया, यानी कि पागलपन एक तरीके से।
चलो जी, नेक्स्ट वर्ड पर आ गया। नेक्स्ट वर्ड आ गया कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर आप पहुंच ना सकते हो, जो आपकी पहुंच से बाहर हो, उसी को आप क्या बोलने वाले हैं? तो आपने बोला सर इनएसेसिबल, आपकी पहुंच से बाहर, दैट इज आपका इनएसेसिबल। बेटा अफोर्डेबल, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं। अफेबल मिलनसार होता है, इसी को आप फ्रेंडली बोलते हैं, इसी को आप क्या बोल देते हैं? फ्रेंडली बोल सकते हैं, ये मिलनसार हो गया। और रिप्रेसिबल, जिसको आप रिप्रेस ना कर सकते हो, जिसको आप खुल करके बयां ना कर सकते हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका इररिप्रेसिबल। नेक्स्ट, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वेस्टिंग या रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि एक कानून का ऐसा नियम जिसमें कि सरकार खुद बोल रही हो कि भैया घर के भीतर रहो, घर से बाहर मत निकलो। तो ऐसा जो मेरे बच्चे ऑर्डर निकलता है उसको आप क्या बोलते हैं? कर्फ्यू लग जाना। कर्फ्यू लग जाना। कर्फ्यू में क्या होता है बेटा? सरकार जो होती है वो आर्मी की होती है, तो गवर्नमेंट बाय आर्मी इज सो कॉल्ड आपका लाड लेगा स्ट्रेटोक्रेसी, STRAT, स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है ना, यानी बेटा गवर्नमेंट बाय आर्मी। चलो, लिमिट ये हो गया चेक इन, किसी में प्रवेश करना। और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है लाडले प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है लाडले? प्रतिबंध होता है। चलो, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट्स फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फूलों को खरीदता हो, अरेंज करता हो, बेचता हो। तो यानी कि बेटा फूलों का व्यापार करने वाले को आप बोलेंगे लाडले फ्लॉरिस्ट। क्या बोलेंगे लाडले? फ्लॉरिस्ट। फूलों की खेती करने वाले को आप फूलों की खेती को क्या बोलेंगे लाडले? फ्लॉरिकल्चर। फ्लॉरिकल्चर, उसी को आप क्या बोल देंगे लाडले? फ्लॉरिकल्चर बोल देंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, और हॉर्टिकल्चरलिस्ट यानी जो बागवानी करता है। बोटेनिस्ट ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट्स एंड वेजिटेशंस। और बेटा गार्डनर मेरे बच्चे माली होता है। गार्डनर कौन होता है? सिंपली माली हो जाता है। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी नौकरशाही की बात कर रहा हूं, जब अधिकारियों की सरकार चलती है, जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, वो अच्छी पोस्ट वाले जो लीडर्स होते हैं, उनकी बात चल रही हो, तो दैट इज सो कॉल्ड मेरे बच्चे ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं लाडले? नौकरशाही, दैट इज आपका ब्यूरोक्रेसी। भाई मोनार्की, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, भाई जब आप सम्राट शासन की बात करते हैं तो वो हो जाती है आपकी मोनार्की। और प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अमीर लोगों की जो सरकार हो जाएगी उसी को आप बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एन ऑटोक्रेट, क्या लाडले? ऑटोक्रेट, यानी तानाशाही, है ना, जब एक तानाशाह की सरकार होती है उसी को बोलते हैं लाडले आप ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन और हैप्पीनेस, एक ऐसी जगह काल्पनिक जहां पर हर जगह खुशहाली ही खुशहाली हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, एकदम मजा आ रहा हो बात में, तो ऐसी काल्पनिक आदर्श जगह को मेरे बच्चे हम बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं मेरे लाडले? यूटोपिया, जहां पर हर कोई खुश हो, है ना। कुछ जगह होती है जैसे यूफोरिया, यूफोरिया होता है लाडले हमारी जील। जील जानते हो क्या होता है लाडले? आपका उत्साह, दैट इज आपका यूफोरिया। डिस्टोफिया मेरे बच्चे, कोई भी तबाह देश जो होता है उसे बोलते हैं तबाह देश को डिस्टोफिया। और लाडले इनफर्नो, इनफर्नो को बोलते हैं लाडले नरक। नरक यानी कि हेल। नरक क्या होता है लाडले? हेल होता है, जिसको आप बोलते हैं पेंडेमोनियम, है ना, दैट इज मेरे बच्चे आपका नरक हो जाएगा। आगे लेकर के चलता हूं, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगहों का भय। तो बंद जगहों के भय को क्या बोलने वाले हैं? हाँ जी, अगर मैं आपसे कह दूं लाडले बंद जगहों का भय, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर क्लस्ट्रोफोबिया। क्या मेरे बच्चे? क्लस्ट्रोफोबिया। इसका अपोजिट ओपन प्लेसेस का भय, अगोराफोबिया। खुली जगहों के भय को क्या बोलेंगे लाडले? अगोराफोबिया। इसी प्रकार से ऑप्टोफोबिया, यानी कि आंखें खोलने का भय, जब एक व्यक्ति अपनी आंखें इसलिए ना खोल रहा हो उसे डर लगता हो। और फोटो, फोटो किसके लिए लाडले? लाइट के लिए, तो फियर ऑफ लाइट, प्रकाश के भय को क्या बोलेंगे लाडले? फोटोफोबिया। नेक्स्ट, ए सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे मेरे बच्चे इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रीफेस बोलते हैं, प्रील्यूड बोलते हैं, है ना। और उसी को हम और आप बोलते हैं फोरीवर्ड। फोरीवर्ड का मतलब क्या होता है आपका? इंट्रोडक्शन। क्या मेरे बच्चे? इंट्रोडक्शन, है ना। इसी को आपने क्या बोला लाडले? प्रीफेज। प्रीफेज, इसी को आपने लाडले क्या बोला? प्रील्यूड, है ना। तो प्रीफेज, प्रील्यूड यानी प्रस्तावना की बात कर रहा हूं। कंक्लूजन लास्ट में होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट बाद में लिखे जाने वाला बेटा पैराफ्रेज, सिंपल वर्ड है। तो फोरीवर्ड आपको सबको रटवा रखा है बढ़िया से। टू चॉइस बिटवीन टू अनसैटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स, जब आप मेरे बच्चे दो विपरीत परेशानियों फंस जाए, यानी आपको दो ऐसे ऑप्शंस में से एक को चुनना है जो दोनों ही आपको पसंद नहीं आ रहे, तो उसी को बोलते हैं लाडले दुविधा। और दुविधा को आप बोलते हैं डिल्लीमा। क्या बोलते हैं लाडले? डिल्लीमा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, तो बेटा आप किसमें फंस गए लाडले? डिलीमा। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और डिफिकल्टी आप सभी जानते हैं।
नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, यानी ऐसे लोगों का समूह जिनकी विचारधारा सेम है। भाई आप कहीं पर भी जाओ, हर तरह के लोगों का गुट होता है। गुट का मतलब हो गया ऐसे लोग जिनकी सोच मिलती है ना। तो लाडली उसी को बोलते हैं क्लिक। क्लिक का मतलब होता है मेरे बच्चे गुट। क्लिक का मतलब क्या होता है लाडली? गुट। गुट यानी कि वो लोग जिनकी विचारधारा मेन है, ठीक है, इस तरीके से। ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो तिरछी है, झुकी हुई है थोड़ी सी, तिरछा, ठीक है। पीक, पीक का मतलब तीखा। और एंटीक मेरे लाडले एंसियंट होता है, ANCINT, एंसियंट, यानी कि प्राचीन जो चीज होती है उसको बोलते हैं आप एंटीक। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एंटीक्वेरियन, यानी कि अ पर्सन हु स्टडीज कलेक्ट्स द थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट, उसी को बोलते हैं एंटीक्वेरियन। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप दूर के जो स्पेस की कुछ चीजें उनको भी देख सकते हो। तो लाडली स्पेस की चीजों को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप मेरे बच्चे एक तरीके की दूरबीन है, ठीक है, जिसमें दो लेंस होते हैं, उसे बोलते हैं बाइनोक्यूलर्स, जिसका यूज हम नॉर्मल करते हैं, आर्मी करती है हमारी। माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से यानी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और स्पेक्ट्रोग्राफ एक अलग यंत्र होता है जिसमें कि आपको अलग अलग तरह के रंग बनते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके काम करने का तौर तरीके बड़े बड़े बेकार हो, तो उसी को बोलते हैं क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है लाडली अनाड़ी, भद्दा। क्लमसी का मतलब क्या होता है लाडली? अनाड़ी। क्लमसी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? अनाड़ी, जिसका काम करने का तरीका बड़ा बेकार हो एक तरीके से। क्लाउनिस भांड होता है, भांड, मस्करा जिसको आप बोलेंगे। और इम्बैलेंस जिसका बैलेंस ना हो। और अलर्ट मेरे बच्चे अलर्ट ही होता है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेन किया गया हो स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए, भेजने के लिए। तो अंतरिक्ष यात्री, उसी को बोलते हैं लाडले आप एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति का अध्ययन करता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और IST यानी कि जो करता है। एल्केमिस्ट, बेटा जो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि एल्केमी और केमिस्ट्री लगभग सेम होता है। और क्यूरेटर, जो बच्चे म्यूजियम की देखभाल करता है, उसी को बोलते हैं लाडले आप क्यूरेटर। क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। नेक्स्ट, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पर प्रॉपर ध्यान नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, उसी को आप बोलते हैं लैक्स, यानी मेरे बच्चे लापरवाह। और लापरवाह का भी बड़ा शब्द क्या है लाडले? विल्ड। तो इसमें आंसर रहेगा आपका लैक्स, ठीक है। कोशियस सावधान होता है। और प्रोविडियंट मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जो चौकस है उसे बोलते हैं प्रोविडियंट। क्या मेरे बच्चे? चौकस, प्रोविडियंट। आगे बढ़ गया, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, कोई भी एक ऐसी सोच जो झूठी हो, मिथ्या हो, तो उसी को बोलते हैं फैलेसी। फैलेसी यानी मेरे बच्चे मिथ्या। फैलेसी क्या होता है लाडले? आपका मिथ्या, ठीक है। एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है शेष, क्या बचा हुआ है। रेटिशेंस मेरे बच्चे शांत रहने की कला, रेटिशेंस शांत एक तरीके से। और एंट्रोपी, क्या वर्ड आ गया लाडले आपके सामने? एंट्रोपी, वो मुझे आप सभी बच्चे बता देंगे। आगे बढ़ गया, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको हराया ना जा सकता हो, जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सकती हो, तो आप उसी को बोलेंगे इनविंसिबल, अपराजय। क्या बोलेंगे लाडले? अपराजय। इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सकता हो। इनडिलीबल, जिसको आप डिलीट ना कर सकते हो। और इनएफेबल, इनएफेबल का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी एक ऐसी चीज जिसको वर्णन ना किया जा सकता हो, अवर्णनीय। That which cannot be explained is so called ineffable. That which cannot be explained is so called ineffable. By the way, 20 वन वर्ड आपको पढ़ा दिए। ये बाकी के वन वर्ड्स हैं, लगभग 4 और हैं, 24 वन वर्ड्स आज मैंने निकाले हैं। इनकी PDF आपको इंग्लिश भाई शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं। एक गुड न्यूज आप सभी को दे दूं कि अभी क्या है, दिवाली की सेल मैंने अभी लाइव करवा दी है। और दिवाली की सेल में मेरे बच्चे जो आपकी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की ये पॉकेट साइज बुक है, इसकी कीमत केवल 95 रुपीज करा दी है मेरे बच्चे मैंने। कितनी कीमत है? केवल 95 रुपीज, 99 से भी कम में आ गया जब आप कूपन कोड यूज करोगे भाई 795। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के मेरे बच्चे आप अपनी द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की जो ये बुक है इसको ऑर्डर कर लीजिए। ये जिस भी बच्चे के पास नहीं है आज जरूर ऑर्डर कर लेना। और अब जो आपको ये बुक मिलेगी ये रिवाइज्ड एडिशन मिलेगा, जिसमें 2025 तक के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है, प्लस इसमें न्यू ट्रीज ऐड मैंने किए हुए, न्यू वन वर्ड्स इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं।
तो अगर आपके पास नहीं है अभी के अभी बेटा इसे ऑर्डर कर लीजिए, और इस पूरी बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके द 11 मिनट शो में। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास नहीं है अभी के अभी जाकर के अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से इसे ऑर्डर करे, केवल और केवल मेरे बच्चे 95 रुपीज में। नॉर्मली आपको सबको पता है कि इसकी कीमत कितनी है, 159, लेकिन पूरा पूरा आज लगभग 65 रुपीज का डिस्काउंट है। अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो और डंके की चोट पर हो तो लाडले ये बुक आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये पॉकेट साइज है, इसमें केवल वो कंटेंट दिया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें फर्जी या फिर बहुत ज्यादा कंटेंट मैंने नहीं दिया। तो अभी के अभी जाकर के लाडले ऑर्डर कर लो। कैसे करोगे वो भी बता रहा हूं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर चले जाओ। जैसे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओगे, एसएससी में जाओ लाडले, एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कहीं भी चले जाओ। फिर यहां पर बुक्स में आप जाकर के थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जब आप, तो आपको ये बुक यहां पर दिख जाएगी, ये रही बेटा, है ना। यहां जाकर के कूपन कोड आप यूज कर लोगे, क्या, Y795। क्या कूपन कोड है आपका, Y795। जैसे ही लगाओगे तुरंत 95 रुपीज में आपको ये मिल जाएगी। इसकी ई बुक यानी कि पीडीएफ अभी के अभी आपको मिल जाएगी, और ये बुक आपको दिवाली से पहले पहले आपके घर पर डिलीवर करा दी जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, कोई भी लाडला ऐसा ना रहे ना, ऐसा ना रहे जो मुझसे कहे भैया मैंने नहीं ऑर्डर की। अब इससे ज्यादा बेटा मेरे कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो, पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शान रावत टेलीग्राम पर दे रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मस्त रहो मेरे लाडले, खुश रहो, सफल हो जाओ इस बार जरूर।